हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितेश और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं निमसेट के लेक्चर 1 से आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। निमसेट के सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर ना सिर्फ निमसेट वालों के लिए है, इसमें क्लास 11th वाले और जो IIT के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग IIT की प्रिपरेशन करें, निमसेट की प्रिपरेशन करें, आपको मैथमेटिक्स बहुत बेसिक लेवल से पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए आपको जो भी मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत बेसिक से होगी और बेसिक के बाद हम पूरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इसमें आपका जो पहला लेक्चर है वो है बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज से शुरू करेंगे, उसके बाद सेट, रिलेशन एंड देन विल गो ऑन। मतलब हम सबसे पहले अपना अलजेब्रा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर, जो आप सभी ने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, हम सभी पढ़ते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। बेसिकली काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइम नंबर। आप सभी को प्राइम नंबर पता होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनका जो बेसिकली या तो खुद से डिवाइड हो या उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। द नंबर्स which are divisible by itself or by 1, they are called प्राइम नंबर। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा कंपोजिट नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपका कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बेसिकली दो से ज्यादा होते हैं, दो नहीं। दो होंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर होगा। अगर किसी भी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है, और अगर उसके दो से ज्यादा फैक्टर है तो वो हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर में दो फैक्टर मतलब कैसे? एक तो खुद और एक 1। जैसे मैंने यहां बताया आपको प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे। मैंने लिखा 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ऐसे करें। तो इन नंबर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर बेसिकली आपके कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होंगे जो या खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और उसके अलावा एक और फैक्टर। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 4, है ना, यहां लिखा मैंने 4, तो इस 4 को आप देख सकते हैं ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 4 खुद से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 3 फैक्टर्स, इसके 3 फैक्टर हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होंगे? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नंबर्स which are having more than 2 factors are called composite number। फिर नंबर सिस्टम में तीसरी चीज आती है आपकी प्राइम कंपोजिट। देन आता है आपका को प्राइम। आप इसे को प्राइम बोले या फिर रिलेटिव प्राइम बोले, बात एक ही है। अब ये क्या होते हैं? देखिए, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF वो 1 होना चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम बोलते हैं, ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, तो मान लीजिए आप लिख सकते हैं इसमें कितना 1 3, आप देख सकते हैं 1 3, या मैं आपको सीधा बताऊं रिलेटिव प्राइम और को प्राइम को बताना चाहता हूं, सीधा बोलिए
एक कंपोजिट नंबर उठाया, एक प्राइम नंबर उठाया। जब आप कंपोजिट और प्राइम उठाएंगे तो दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 ही होगा। जैसे मैंने लिखा 1 3, मैंने मान लो लिख दिया 2 and 5। देख सकते हैं आप इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF जो है वो 1 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना, या फिर आप इन्हें रिलेटिव प्राइम भी बोल सकते हैं। और लास्ट वन आता है आपका दैट इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम बेसिकली वो नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम आपके वो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस 2 का होगा। डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2। डिफरेंस between two prime number is 2। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 3 5, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है। फिर मैं बोल सकता हूँ आपको 5 and 7, इनके बीच में डिफरेंस 2 का है। फिर मैं एक बोल सकता हूँ 11 and 13, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। तो ये नेचुरल नंबर्स में आपके 4 टाइप्स हो गए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। ठीक है। अब नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद, नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहला पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के 4 टाइप जो हमने पढ़े उसमें था आपका प्राइम, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम जिसको हम बोलते हैं, को प्राइम हो या रिलेटिव प्राइम बात एक ही है। फिर ट्विन प्राइम हमने पढ़ा, हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा। इन चारों को पढ़ने के बाद कुछ नोट है जो आपको जानना जरूरी है, जहां पे आप गलती ना करें। इनमें सबसे पहला आता है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2। उसके बाद आप बोलेंगे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो आएगा आपका 3। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी आपका 2 ही है, ओनली इवन। फिर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका 3 है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो एक प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट है। ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब सबसे 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होने के साथ साथ इवन कंपोजिट नंबर भी है। ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है आपका 9। सबसे छोटा ऑड नंबर जो कि कंपोजिट नंबर होगा वो आपका 9 है। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो आपका 9 आएगा और इवन कंपोजिट नंबर 4 आएगा। 4 एक इवन कंपोजिट नंबर भी है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है, लाइक 2। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें सबसे सेकंड नंबर का जो टॉपिक आता है हमारा दैट इज होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर? देखिए बेसिकली होल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर है। ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर हैं उनमें जीरो भी उनके साथ ले लो, मतलब उनके ग्रुप में एक नेचुरल नंबर के ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आप जीरो को इंक्लूड कर दो। तो जीरो जब इंक्लूड होगा तो वो सारे नंबर मिलकर क्या बना देंगे? होल नंबर बना देंगे, लाइक दिस। ठीक है। दीस आर कर्ली ब्रैकेट। ये हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखें कि होल नंबर क्या होते हैं। सारे नेचुरल नंबर में आप जीरो इंक्लूड कर दीजिए, आपके होल नंबर बन जाएंगे। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर 9 केस, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ लिखा मैंने 1 2 3 4, यहाँ लिखा मैंने -1 -2 -3, ये हो गया आपका। ठीक है। तो ये जो जितने भी नंबर यहाँ मैंने लिखे हैं, मतलब नंबर 9 के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, जीरो हो या सारे नेगेटिव नंबर हो, ये सारे नंबर मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहां से बनेगा -1 -2 -3 एंड सो। ठीक है। ये मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से जो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक टाइप से रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये आपका पहला ही लेक्चर है मिनसेट का, तो प्लीज इस पे थोड़ा फोकस रखें, इन चीजों पे एक बार सीख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, नंबर 9 पे आप जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जितने
नंबर है ना, मतलब आपके वो रेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में ना हो, है ना, या फिर डेसिमल फॉर्म में ना हो, लाइक 0.1। इन फॉर्म को छोड़ के जितने भी नंबर है उनको अगर आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो तो वो इंटीजर्स की तरह काम करेंगे, या सिंपल भाषा में बोलूं सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को बेसिकली हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ बुक्स में आप देखेंगे लाइक आरडी शर्मा वगैरह उनमें वो लोग z भी बताते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स में सबसे पहला टाइप आता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। लाइक आप लिखना चाहें 1 से लेके 2 3 एंड सो ऑन, ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको आप बेसिकली i प्लस भी लिखते हैं, i प्लस, या फिर आप लिखे होंगे z प्लस। फिर सेकंड आता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए ये जो नंबर लाइन पे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, अभी हमने यहां से शुरू किया था 1 से, 0 अभी छूटा हुआ है ना, ये हम बाद में करेंगे। अभी देखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर थे सारे नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जिन्हें हम i प्लस भी बोलते हैं या z प्लस बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स पे आएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड सो ऑन, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जिन्हें हम बेसिकली i नेगेटिव से लिखते हैं या फिर z नेगेटिव से लिखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद सी टाइप, ठीक है, हम लोगों ने पॉजिटिव पढ़ा, हमने नेगेटिव पढ़ा, उसके बाद थर्ड टाइप पे आते हैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऐसे इंटीजर्स, देखो अगर आपसे कोई बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप बेसिकली क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सिर्फ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपसे कोई बोलता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स तो होते हैं पर उनके साथ जीरो भी आता है, मतलब जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हमने क्या करा, नॉन नेगेटिव मतलब क्या, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी आपको लेना है, ठीक है। तो आप इन्हें ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप इन्हें बोलो कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, उनके साथ यूनियन ले लिया हमने किसका, जीरो का, ठीक है। एक तरीका ये है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर आप डी तरीके, डी वाले क्या है, तो डी ऑप्शन है आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स? देखिए नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है तो क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव तो होंगे पर साथ में उनके जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो वो इधर भी आएगा इधर भी आएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद आता है आपका इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, ठीक है। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स मतलब जो बेसिकली 2 से डिवाइड है, 2 के टेबल में है, जैसे आपने बोला 2 4 6, इधर हो जाएगा आपका -2 -4 -6 सो ऑन करके इस तरह से सो ऑन करके, ये सब आपके इवन इंटीजर्स है। फिर आता है आपका ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स बेसिकली कौन से इंटीजर्स होते हैं? ऑड बेसिकली आपके वो इंटीजर्स होते हैं जो मतलब ये सब, जैसे आप ऐसे बोले आपने लिखा है यहाँ पे
3 1 -1 -3 -5 5 and so on। इस टाइप से ये आपके सारे ऑड इंटीजर्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा ऑड इंटीजर्स को दिखाने का क्या तरीका है? इवन इंटीजर्स के लिए जो बेसिक फॉर्मूला लगता है वो होता है आपका 2n, और ऑड इंटीजर्स के लिए फॉर्मूला लगता है या तो आप 2n+1 लिखो या 2n-1 लिखो, है ना। इसका क्या मतलब है? देखो अगर ये जो n है, ये जो n है, n बिलोंग टू इंटीजर्स, ये जो n है, ये जो n है आप इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। मतलब अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे, n की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी इंटीजर आप वैल्यू रखोगे तो आपको यहाँ से इन फॉर्मूले में रख के आपको ऑड वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने मान ली लिखा 2n+1, n की वैल्यू मैंने 1 रखा, सपोज मैंने देखा यहाँ पे n = 1 रखा, ठीक है। तो मुझे कितना मिलेगा? 2 × 1 + 1 कितना हुआ? 3। देखिए 3 एक ऑड इंटीजर है। मान लीजिए n की जगह आपने 2 रख दिया, 2 रखेंगे तो 2 × 4 + 1 5 मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप n की वैल्यू रखते जाएंगे और आपको डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे और वो सारे के सारे ऑड इंटीजर्स होंगे। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी n की जगह n बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पे आपको इवन ही नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं आपको जितना भी मैंने आपको बताया उसमें एक चीज छूट गई है कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर हमेशा आप कैपिटल N से दिखाओगे और होल नंबर जो है वो आप दिखाओगे W से। आई थिंक ये सभी को पता होगा, बट फिर भी। उसके बाद अब आता है आपका रेशनल नंबर, देन विल मूव टू फॉरवर्ड, देन हमारा आता है रेशनल नंबर, ठीक है। व्हाट आर रेशनल नंबर? देखिए ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सको where q should not be equal to 0, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेशनल नंबर बेसिकली कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सको वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और फिर इररेशनल कौन से होते हैं? इररेशनल, इररेशनल नंबर। तो अगर मैं बात करूं ऐसे नंबर, देखो इररेशनल मतलब ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में ना लिख पाओ उन्हें हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर, है ना। those numbers which cannot expressed in P/Q form। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं √2, √5, √7, पाई, और एक लिख सकते हो ई फॉर एप्सिलॉन है आपका, ठीक है। नेवियर्स कांस्टेंट भी होता है ये आपका, और पाई भी आपका इररेशनल होता है। कई जगह आपको पाई की वैल्यू देखने को मिलेगी 22/7, ठीक है। बट ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग, या फिर जो वैल्यू आती है वो है आपकी 3.14। एग्जैक्ट वैल्यू हम इसे भी नहीं बोलते, पर ठीक है 3.14 आपकी वैल्यू होती है पाई की। हम इसे 22/7 नहीं लिखते हैं। चलिए तो देखा हम लोगों ने पाई जो है रैशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, ना कि 22/7। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर 3। तो रेशनल नंबर देखिए हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा। तो रेशनल नंबर का अगर आपको इसको दिखाना है, डिनोट किससे करते हैं? वो दिखाते हैं क्यू से, ठीक है। इसका क्यू, रेशनल नंबर आप क्यू से डिनोट करते हैं। और इररेशनल जो है, इररेशनल जो है वो आप क्यू सी से या क्यू डॉट भी लगा सकते हैं, क्यू बार भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रेशनल नंबर आप क्यू से दिखाएंगे, इररेशनल नंबर क्यू सी से होगा, ठीक है। अच्छा इररेशनल नंबर में बेसिकली एक टर्म और आती है, वो होती है आपकी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। तो क्या होता है ये देखिए, टर्मिनेटिंग बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको आप जब डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब जैसे अगर मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिलता है 5, तो 10 इज टर्मिनेटिंग। 10 क्या है टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट अगर मैं 11 को 3 से करता हूँ, 11 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आप इसको डिवाइड करते ही चले जाएंगे, एक नया नंबर आते चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मैं एक टर्म भी बता रहा हूँ कि इरेशनल में टर्म आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या टर्म होगी आपकी कि अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर विदाउट सम रिमाइंडर, मतलब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो वो टर्मिनेटिंग है। और अगर रिमाइंडर बच रहा है और वो रिपीट हो रहा है बार बार तो आप उसे क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे ना। क्वोशिएंट पे बार बार रिपीट होते चले जाता है, जैसे आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3.3333, ऐसे आते चले जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, एक चीज और आएगी, एक टर्म आती है इसमें। अच्छा, अब इसमें होता है एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है, जैसे आपने अभी 10 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 3.3333, तो ये आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जहां पे ये आपका रिपीट होना शुरू हो जाए, जो बाद के पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो क्या होंगे आपके रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो आपने बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, ऐसे नंबर के हर बार आपको डेसिमल के बाद जो नंबर मिलेंगे वो हर बार चेंज होते हैं, हर बार चेंज होंगे वो। तो जैसे मैं बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कौन से नंबर आते हैं, जैसे आप रूट वाले लो, रूट ले लो, रूट 2 रूट 3 ले लो आप, ठीक है। आप रूट 5 ले लो तो रूट 2 का लोगे तो कितना आता है आपका 1.414, ऐसा। रूट 3 का लोगे तो आएगा 1.732, लाइक दिस ना। रूट 5 का लोगे तो इन सबका जब आप नंबर लोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, नंबर अलग अलग आ रहे हैं नंबर, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो दैट्स फॉर टुडे, आज के लिए हमारा हो चुका है। कल से हम जो शुरू करने वाले हैं वो आपका सबसे पहले होगा क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आपको समझाऊंगा मैं। उसके बाद आएगा आपका वेवी कर्विंग मेथड, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज जो शुरू होगा। लीनियर इनइक्वालिटीज में मैं आपको सबसे पहले वेवी कर्विंग मेथड बताऊंगा कि वेवी कर्विंग मेथड कैसे आपको यूज करना है। उसके बाद आपका मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी आएगा, ठीक है। तो आपका कैसे चलेगा, पहला बेसिक मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, जिसमें हम वेवी कर्विंग मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद आपका शुरू होगा सेट, उसके बाद आपका रिलेशन, देन फंक्शन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स 11th क्लास, मतलब 11th क्लास का जो अलजेब्रा है पहले हम उसे पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जा रहा हूँ। इतना एडवांस होगा कि आप आरडी शर्मा, अगर आप निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, ठीक है, और उसके बाद आप आरडी शर्मा, एमएल खन्ना भी आती है, 3 तरीके की बुक होती है। आप अरिहंत की भी यूज कर सकते हैं, अमित अग्रवाल जो लिखते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 3-4 तरीके की बुक पढ़ रहे हैं तो अगर आप बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाते हैं, तो आई कैन अश्योर यू कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप हर टाइप का क्वेश्चन, आरडी शर्मा का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज 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 आप लोग जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को जिस दिन आपको जो लेक्चर यहाँ पढ़ाया जाए उसको आप प्रिपेयर करें, देन प्लीज अगला लेक्चर को आप उसके बाद ही देखें। और अगर आप उसके बाद प्रिपेयर होकर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बेसिक से एडवांस जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।